वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वो अपने रूम के डोर के पास आया और डोर अनलॉक करते हुए अंदर आया। वो सीधे बेड के पास आया और पर्दे उठाते हुए उसके बगल में लेट गया। उसने उसके पेट पर हाथ डाल उसे अपने जिस्म से हटाया और उसका सिर धीरे से उठाकर अपने हाथ पर रखा। उसने उसके शर्ट के अंदर हाथ डाला और उसके पेट को सहलाने लगा। वह न जाने कितनी देर तो उसके पेट पर अपना हाथ फेरता रहा और उसके बालों की खुशबू में डूबा रहा। अब जाकर उसे कुछ सुकून मिला था जिसकी उसे पिछले 2 दिनों में तलाश थी। उसने कुछ देर तक कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। उसे अपने पेट पर किसी के गर्म हाथों की तपिश महसूस हुई तो उसकी आंखें फैल गई। उसने गर्दन मोड़कर देखा कि विवन का एक हाथ ऊपर से टिका एकटक उसे दिख रहा था और यहाँ वह हैरान थी। विवन को अपने सामने देखकर वो उसकी तरफ लड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यह मुझे विवन की दिखाई क्यों दे रहा है? वो अभी रसिया में है, शायद फीवर मेरे सिर पर चढ़ गया है। उसने अब यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसके पास है, उसके करीब है। उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोली तो उसे फिर वही चेहरा दिखा। क्या हो रहा है मुझे? क्या मुझे उसकी याद आ रही है? हाँ शायद, हाँ इसलिए दिख रहा होगा। वो एक बार फिर अपनी आंखें बंद करते हुए अपने आप में बड़बड़ाई। वही विवन। उसने जब उसकी हरकतें देखी, एक जेन्युइन स्माइल उसके चेहरे पर छाई। वो उसकी हरकतें बड़े गौर से देख रहा था। सच में इस लड़की से ज्यादा क्यूट और इंटरेस्टिंग चीज इस दुनिया में हो ही नहीं सकती थी और ये उसका ख्याल था उसके बारे में। उसने एक बार फिर अपनी आंख खोली और एक बार फिर उसे विवन का चेहरा दिखा था। आर्यन, तू सच में पागल हो गई? तू विवन को कैसे बताएगी कि तू उसे देखकर पागल हो रही? उसने अपने आप से कहा और कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। इडियट कहते हुए विवन ने उसकी कमर पर पिंच किया। आउच, उसे दर्द हुआ और उसने अपनी आंखें खोली और अब उसे यकीन हो गया था कि ये कोई सपना नहीं, वह सच में उसके पास, उसके करीब, बेहद करीब। तुम आ गई। अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए उसने कुछ खोए अंदाज में कहा। हम कहते हुए विवन ने उसकी नोज खींची और आर्यन ने ये उछलते हुए उसके गले लग गई। विवन ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर डाले और उसको अपने ऊपर लेटा लिया। आई मिस यू सो मच विवन, उसने उसके बैग पर हाथ फेरते हुए कहा। विवन को आज उसकी पकड़ अपने बैग पर कुछ ज्यादा ही महसूस हुई। उसके हाथ उसके बैग को तराश रहे थे। उस ऐसे जैसे ना जाने कितने अरसे हो गए थे उन दोनों को मिले हुए। वहीं विवन के हाथ भी उसके सिर को लेकर उसके बैग तक चल रहे थे। वो उसके बैग पर हाथ फेरते हुए उसके गले में अपनी नोज रब कर रही थी। यकीनन वो उसकी खुशबू में मदहोश हो रही थी। ये पहली बार था जब उसने खुद को कोई इनिशिएटिव लिया था। विवन ने अपनी आंखें बंद कर उसके सिर को अपने गर्दन पर प्रेस किया और तभी उसे आर्यन के होठों की तबीयत अपने गले पर महसूस हुई। वो उसके गले की स्किन को सक कर रही थी। व्हाट आर यू डूइंग? कुछ लम्हे बाद विवन ने पूछा। तब जाकर वे अपने सेंसेस में आई। उसने गर्दन उठाकर उसका चेहरा देखा। उसकी नजर विवन की नजर से मिली। इन आंखों में डूबने की तलाश उसे न जाने कब से थी। उसका चेहरा और आंखें देख आर्यन की आंखें नम हो गई। आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ आया। उसने सिसका लेते हुए अपना सिर उसके सीने पर पटक दिया। सच में आ गया हूं ना? तो तुम रो क्यों रही हो? विवन ने उसका सिर सहलाते हुए कहा तो उसने सिसका लेते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ अपनी मुट्ठियों में भर लिया। अगर यूं ही रोती रही तो वे अपनी बात मुकम्मल कर पाता। उससे पहले ही वो गर्दन उठाकर उसे घूरने लगी। अगर अब कहीं मुझे छोड़कर गए ना तो तुम तो जान ले लूंगी तुम्हारी, समझे तुम? उसने बड़ी खफगी से कहा तो विवन मुस्कुरा और उसे पलटते हुए उसके ऊपर आया। उसकी आंखें फैल गई। उसकी हरकत देख अच्छा तो तुम अब जान लोगी मेरी, हम कहते हुए विवन ने उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों को अपने लंबी लंबी उंगलियों में उलझाया। वो आंखें फैलाए उसे देख रही थी। उसने झुककर एक एक कर उसकी दोनों पलकें चूमी और गर्दन उठाकर उसके चेहरे को देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? उसने पूछा। अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? उसने पूछा। बस सर दर्द हो रहा, उसने कहा तो विवन फौरन उसके ऊपर से हटकर उसके साइड में लेट गया। उसने एक बार फिर उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने जिस्म से सटा लिया। आर्यन ने भी अपने हाथ उसके ब्रेस्ट में डाले और सिर उठाकर उसका चेहरा देखने लगी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने कि उनकी नोच आपस में टच हो रही थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी और विवन वो भी बिना पल के झपकाए उसे देख रहा था। खाने में क्या खाओगी तुम? पूछते हुए विवन ने उसके गले में हाथ डाला और उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। तो वहीं आर्यन की नजर उसके चेहरे से फिसलकर उसके होठों पर ठहर गई। पराठा और आलू गोभी की सब्जी बेख्तियार उसके मुंह से निकला और नजरें अभी भी उसके होठों पर ही थी। वहीं विवन की नजर भी उसके होठों पर ठहर गई। आर यू हंग्री? कहते हुए विवन ने वापस उसकी झुकी पलकें देखी तो उसके होठ पर ठहरी थी। दिस लिप्स इज योर स्कार, यू कैन टेस्ट देम व्हेनेवर यू वांट। विवन ने उसकी झुकी पलकों को देखते हुए कहा और उसकी सांसें कुछ और तेज हुई और साथ ही दिल की रफ्तार भी। ऐसा कुछ नहीं है, समझे तुम? कहते हुए आर्यन ने अपनी नजर फेरी। वो मुस्कुराया। व्हाई आर यू सो शाई? आई एम ओनली योर स्काई, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद मी, यू कैन किस मी, टच मी, बट ओनली मी। विवन ने कहा तो उसने नजर उठाई और उसकी आंखों में देखने लगी। यू नो व्हाट विवन? उसने पूछा। व्हाट? नाउ योर आर्म्स और आर द सॉफ्टनेस प्लेस इन दिस वर्ल्ड फॉर मी। आर्यन ने उसकी नीली आंखों में देखते हुए कहा। विवन ने उसकी आंखों में नमी नजर आई। उसने तो अपने ऊपर लिटाकर बाहों में पकड़ लिया। तुम्हें पता है? विवन ने उसका सिर सहलाते हुए पूछा तो उसने अपनी ठोड़ी उसके सीने पर टिकाई और उसकी आंखों में देखने लगी। क्या? उसने पूछा। काजल लुक्स गुड इन योर आईज नॉट टीयर्स, विवन ने कहा। उसने कोई जवाब दिए बगैर अपना सिर उसके सीने पर रख लिया। उसके पास वे सब कुछ था जिसकी उसे पिछले 2 दिन से तलाश थी। वे बाहें, उसका
आगोश, उसकी महक, उसकी आंखें, उसका सुकून, सब कुछ। कुछ देर बाद उसने उसे बेड पर बिठाया और बेड से उठाया। अब कहाँ जा रहे हो? आर्यन ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए पूछा तो वो मुस्कुराकर बेड पर बैठ गया। वो एकटक उसे देख रही थी। इससे पहले कि कुछ समझ पाती विवन ने उसके गले में हाथ डाल उसके होठों को अपने गिफ्ट में ले लिया। आर्यन की आंखें फैल गई तो वहीं विवन उसके होठों को बड़े शिद्दत से चूम रहा था। उसकी गर्म सांसें आर्यन के गालों से टकरा रही थी। उसने भी अपनी आंखें बंद की और उसके सीने पर हाथ रख दिया। विवन ने उसके टों को सक करते हुए उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ गया। आर्यन ने उसके बैग पर हाथ रखा ही था कि विवन ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर हमला कर दिया और वो उसे रफली किस कर रहा था। और उसका बिहेवियर आर्यन की समझ से बाहर। तो उसने अपने नाखून विवन के हाथ में तब बढ़ाए जब 15 मिनट बाद उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। विवन ने उसके होठ को छोड़ उसकी चेन पर आ गया। विवन, हाथ छोड़ा मेरा, आर्यन ने छटपटाते हुए कहा। तो विवन ने उस गर्दन उठाकर उसका चेहरा देखा। अब वे उसे घूर रही थी। ये क्या कर रहे हो तुम? आर्यन ने पूछा। तुम्हें पनिश कर रहा था। वीवन ने गावटिया कहकर वे उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। वे भी अपनी शर्ट ठीक करते हुए बेड पर बैठ गई। इससे पहले कि वे वीवन ने हमसे कुछ कह पाती वीवन क्लोजेट में चला गया था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम अपने आने वाले हो? आर्यन ने उससे पूछा। आर्यन ने उससे तब पूछा जब वे हाथ में व्हाइट गाउन लेकर क्लोजेट से बेडरूम में आता क्योंकि मैं नाराज था तुमसे, वीवन ने कहा। और ये कहते हुए अब उसके पास आकर बेड पर बैठ गया। तुम मुझसे नाराज थे, पर क्यों? उसने पूछा। क्योंकि तुमने ड्रिंक किया था। वे नाउ स्टैंड अप कहते हुए वीवन ने उसका हाथ पकड़ उसे बेड से उतारा। अब वो उसके सामने खड़ी थी और वीवन उसके शर्ट के बटन खोल रहा था। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? मैंने ड्रिंक किया था इसलिए नाराज थे तुम? उसने पूछा और अब उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। वह तो मैंने पहले भी बहुत बार किया था, तब तो तुम नहीं होते थे नाराज, कहते हुए उसने उसके गालों पर उंगलियां फेरी। तब में और अब में बहुत फर्क है, विवन ने कहा। और ये कहकर वे खड़ा हुआ। उसने आर्यन के कंधे से शर्ट खिसकाई थी कि आर्यन ने चिल्लाई ऐसे मानो भूकंप आ गया। तो उसका चिल्लाना सुन उसके हाथ आर्यन के कंधे के पास रुक गए। क्या कर रही है? उसने चिल्लाने के बाद शर्ट से अपने सीने को कवर करते हुए पूछा। यहाँ विवन चौंका। चिल्ला क्यों रही हो? उसने पूछा। पागल हो गए हो क्या? हम ये क्या कर रहे थे तुम? उसने सवाल किया। तुम्हारे कपड़े चेंज कर रहा था, विवन ने जवाब दिया। तुम मेरे कपड़े क्यों नहीं चेंज कर सकती? उसने अपना सर में हिलाया। क्यों नहीं चेंज कर सकता? उसने तुमने दोनों हाथ क्रॉस कर लिया क्योंकि तुम लड़के हो और मैं लड़के बगैर लड़के कपड़ों के लड़कियों को नहीं देख सकते, कहकर उसने बेड पर रखा गाउन उठाया और क्लोजेट की तरफ बढ़ी। ढीठ ढीठ भूल गई तुम उस दिन अलवन में हमने क्या किया था? तब तो तुम्हें कपड़ों का ख्याल नहीं आया था, विवन ने उसे रोकते हुए पूछा। तो वे रुकी और विवन की तरफ मुड़ी आया था, पर तब तक तुमने मेरे कपड़े कहते कहते हुए रुके और उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। उसके चेहरे पर साथ ही मुस्कुराहट छा गई। तुम्हारे कपड़े क्या? उसने पूछा। बकवास बंद करो अपनी, समझी? वो चिल्लाई और हाथ पैर पटकते हुए क्लोजेट में चली गई। वो जिस वक्त क्लोजेट्स में से चेंज करने के बाद बाहर आई थी उस वक्त वे रूम में नहीं था। मैं बेड की तरफ बढ़ी देखी वो जो बालकनी के अंदर से अंदर आया था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और आने नहीं सीधे उसके सीने से टकरा गई। उसने गर्दन उठाकर उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा देखते हुए अपनी बॉटम लिप को स्लिक कर लिया और वजह ये थी कि वीवन की वजह से उसके होठों पर चोट लग गई थी। व्हाट आर यू डूइंग? वे कहकर वीवन ने उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींचा। क्या कर रही है मैम? आर्यन ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे सीड्यूस करने की कोशिश। उसने उसे कमर से जकड़ अपनी तरफ प्रेस किया। तो क्या होता है? उसने अपनी आंखें नीचे से कोड़ी तो वहां वीवन ने झुककर अपने होठ उसे गले पर रख दिया। उसके होठों की तपीस महसूस कर आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी को बहकाने की कोशिश करना। विवन उसके गले पर होठ चलाते हुए बड़बड़ाया। वो उसके कंधे पर सिर टिकाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रही तुम? कुछ बोल नहीं रही तुम, कहकर विवन ने उसे एक झटके में पीछे घुमा दिया और उसके सिया बालों को साइड करते हुए अपने होठ उसकी गर्दन पर रख दिए। वे अब उसकी गर्दन को बड़ी शिद्दत के साथ चूम रहा था। विवन, प्लीज स्टॉप नाउ, उसने सांस भरते हुए कहा। तो विवन ने उसे पीछे से हक कर लिया। तभी डोर पर नॉक हुआ। नॉक की आवाज में वो छटपटाने लगी। कम में विवन ने उसे जकड़ते हुए कहा। वे गर्दन मोड़कर उसे घूरने लगी। रूम का डोर खोल ट्राली लिया। नसी अंदर आई तो इधर नसी को देखा। रेनी मुड़कर उसके गले लग गई। यही तो चाहता था वे उसे परेशान करना और वे परेशान हो भी रही थी। नसी ने ट्राली रूम में रखी और डोर बंद करते हुए रूम से निकल गई। इधर विवन ने उसे छोड़ा और वे गर्दन उठाकर उसे घूरने लगी। तभी कुछ याद आने पर उसने पूछा। तुम अभी ये क्या कर कह रहे थे? कि मैं तुम्हें भगाती हूँ? पूछते हुए उसने उसमें शर्ट के बटन खींचे। हम वो उसके बालों को कान के पीछे कर रहा था। तुम भूल गई कि अभी कुछ देर पहले तुमने क्या कहा था? यही क्या है कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, बोलो, कहते हुए आर्यन ने उसके शर्ट के बटन तोड़ बटन को फर्श पर फेंक दिया। हम कहा था, विवन ने कहा। तो आर्यन ने उसके गले में बाहें डाली। तो माय डियर हस्बैंड, तुम मेरे हो और मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होगा तो कर लूंगी। उसके लिए मुझे तुम्हें बहकाने की जरूरत नहीं, कहकर वे मुस्कुराई। उसने उसकी कमर में हाथ डाल उसे गोद में उठा लिया और उसे काउच पर बिठाया। आर्यन ने जब उसे ट्राली से ओट्स का बाउल उठाते देखा तो उसका मुंह बन गया। ये सब नहीं चलेगा, विवन ने उसका लटका मुंह देखते हुए कहा और उसके बगल में बैठ गया। इस बार नहीं विवन, इससे पहले भी मैंने 15 दिनों तक सिर्फ ओट्स से दलिया और जूस पिया था, पर इस बार नहीं, उसने रिक्वेस्ट की। तो विवन ने
ओट से भरा चम्मच उसके आगे क्या, रात में तुम जो बोलोगी वो बनेगा, कहकर उसने उसे अवॉइड खिलाया। उसकी आंखें नम हो गई। वजह खाना नहीं था, वजह विवन था, जिसे वो पिछले 2 दिनों से याद कर रही थी। वजह वो वजह थी जो खाली थी, वह एहसास था जो उससे दूर था। विवन ने उसकी नम आंखें देखी। उसने एक गहरी सांस लेकर प्लेट टेबल पर रखा, उसे गले से लगा लिया। आरिनी ने एक हाथ उसके सीने पर, आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वे उससे अलग हुई और टेबल से अपना फोन उठाकर चेक करने लगी। आदित्य भाई का कॉल आया था और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, वह फोन देखते हुए पूछ रही थी। हम तुम्हारी हेल्थ के बारे में पूछ रहा था, तुम चाहो तो बात कर सकती हो। वे अब बेड पर बैठकर अपना लैपटॉप खोल रहा था, तभी डोर पर नॉक हुआ। कामिल विवन ने लैपटॉप से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए कहा। रूम का डोर खुल, राज अंदर आया। हेलो मैम, उसने आरिनी को ग्रेट किया। उसने जो अवन मुस्कुराते हुए हमें गर्दन हिलाया। सर आपका फोन। राज जो न्यू फोन लेकर आया था, उसने फोन का बॉक्स को टेबल पर रखते हुए कहा और आरिनी फोन का बॉक्स देख हैरान हुई। तुमने न्यू फोन क्यों मंगवाया, उसने विवन से पूछा। तो विवन ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। तुम्हें चाहिए तो ले लो, कहकर भी वापस लैपटॉप में देखने लगा। नहीं, मुझे यही फोन पसंद है, उसने अपने फोन को देखते हुए कहा। इधर राज वो जो कब से उन दोनों का बात खत्म होने का वेट कर रहा था, उसने विवन से कहा बॉस, मिस डिसूजा ने सारी डील कैंसिल कर दी है। राज डिसूजा की सारी डील्स मुझे आज शाम तक चाहिए, उसने लैपटॉप में ही देखते हुए कहा। ओके बॉस, कहकर राज डोर बंद करते हुए रूम से निकल गया। कुछ देर बाद विवन ने लैपटॉप साइड में रखते हुए गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो होठों के कोने चबाते हुए फोन चलाने में व्यस्त थी। कम हियर, उसने गर्दन उठाकर उसे देखा, फिर अपनी गर्दन ना में हिलाई। इफ यू डोंट कम हियर here within a minute I will come there and then you will be responsible for whatever you happens to। विवन ने कहा तो वे हाथ पैर पटकते हुए सोफे से उठी और फोन सोफे पर फेंकते हुए उसके पास चले आए। विवन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाया और क्या किया। 2 दिन तक विवन ने उसके चेहरे पर आई बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कुछ। आरिनी उसके ऊपर लेट गई। उसने उसके सीने पर सिर टिकाते हुए उसे पिछले 2 दिन में की जाने वाली एक एक बात बताई। उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बड़ी गौर से उसकी बात सुन रहा था। वैसे आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गए, अचानक ख्याल आने पर उसने गर्दन उठाकर विवन से पूछा। क्योंकि आज मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। विवन ने उसके गले में हाथ डाल अंगूठी से उसके गाल को सहलाते हुए इतनी मेहरबानी क्यों। आरिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। देयर इज ओनली वन पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु डिजर्व माय लव एंड टाइम। कौन, उसने पूछा। तुम, उसने कहा। वे मुस्कुराई और अपना सिर एक बार फिर उसके सीने पर पटक दिया। तभी कुछ ख्याल आने पर उसने गर्दन पटक उठाकर उसे देखा। अब क्या हुआ, विवन ने उससे पूछा। मैं अब कभी मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी, आरिनी ने कहा तो उसकी आंखें सर्द हुई। क्या कहा तुमने, विवन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुमने सही सुना विवन, मैं कभी मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी। तुम्हें, मुझे आज भी याद है वे दिन जिस दिन तुमने मेरा मंगलसूत्र डस्टबिन में फेंका था, कहते हुए उसकी गोद में बैठ गई। उसके अल्फाज सुनकर विवन की आंखों के सामने वो मंजर घूम गया। तब उसने उसका मंगलसूत्र डस्टबिन में फेंका था। पता नहीं क्या नात उस रिश्ते को तोड़ने पर क्यों खुली थी किस्मत ने, जिस रिश्ते को असमंजस के भंवर से निकालकर एक नई मंजिल ली थी। खैर यहाँ विवन ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली, फिर आंखें खोल उसे देखा जो उसकी गोद में घुटने समेटे बैठी एक पटक उसे ही देख रही थी। विवन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया था। आई नो आई एम योर कल्पेट। तो आरिनी ने उसकी बात काटी। मेरा वो मतलब नहीं था विवन, लेट में फिनिश। विवन ने उसके होठों पर उंगली रखी और आगे कहा। आई एम सॉरी ट्रीटेड यू अनफेयरली व्हेन यू वांट समन आई शुड हैव ट्रीटेड राइट, कहकर उसने अपने बगल में रखे साइड टेबल का ड्रॉर खोला और उसने अपना लाइटर निकाल आरिनी के हाथ में रख दिया। तो उसने हाथ में लाइटर देख हैरान हो गई। उसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब उसने विवन के मुंह से अल्फाज सुने। यू कैन बर्न मी फॉर ऑल माई सिंस, विवन ने कहा तो वे उसकी गोद से उठकर खड़े हो गए और लाइटर फर्श पर फेंक दिया। विवन भी कुछ हैरान होते हुए उठकर खड़ा हो गया। तो यहाँ आरिनी ने उसे देखते हुए कहना शुरू किया। तुम्हें क्या लगता है विवन, मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हें जला दूंगी, उसके बाद मेरा क्या होगा, सोचा है तुमने। उसने फीकी स्माइल दी। नहीं सोचा, तुम एक नंबर के सेल्फिश इंसान हो, सिर्फ अपने गुनाहों के बारे में सोचते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम यहाँ 2 दिन नहीं थे, मैं तड़प गई थी तुम्हारे लिए, तुम्हें छूने के लिए, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार के पूरी जिंदगी तड़पूं। तो सॉरी विवन, मैं उससे पहले खुद को मारना पसंद करूंगी। आखिरी अल्फाज कहते वक्त उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसके गाल आंसू से भीग गए। विवन ने उसे अपने सीने से लगा लिया और अब उसके सीने में सिर छिपाई सिसका लग रही थी। सर चुप हो जाओ, विवन ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। तो यहाँ उसकी सिसकों में और इजाफा हुआ। उसके सीने में सिर छिपाई हिचका ले रही थी और उन सिसकों ने उसके सांसों की रफ्तार कुछ और कम कर दी थी, जिसे विवन ने महसूस कर लिया था। उसने उसे खुद से अलग किया और उसका बाह पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा। ब्रेथ। विवन की बात सुन उसके सीने पर सर रखकर लंबी लंबी सांस लेने लगी। वह अब नॉर्मल हो रही थी और विवन उसका सिर सहला रहा था। जितना तुम रोती हो उतना तो 2 साल की बच्ची अभी नहीं रोती होगी। विवन ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मैं बड़ी हूं ना, इसलिए ज्यादा रोती हो। वह अब भी रोए जा रही थी और ये बात भी रोते हुए कह रही थी कहकर वे मुस्कुराए तो आरिनी ने उसके सीने पर मारा। विवन
मुझे हँसाने की कोशिश मत करो, उसने कहा तो वह मुस्कुराया और उसका कंधा पकड़कर उसे खुद से अलग करने की कोशिश की, पर आर्यन ने उसके शर्ट के कॉलर को मुट्ठी में भर रखा था। वे आज उससे अलग होने के लिए तैयार ही नहीं थी। अच्छा ये बताओ, आज रात खाने में क्या खाना चाहोगी तुम? विवन ने उसे अपनी बाहों में रगड़ते हुए पूछा तो वे फौरन उससे अलग हुई और गर्दन उठाकर उसका चेहरा देखने लगी। वो जो बोलूंगी वो लाओगे? उसने पूछा तो विवन ने उसके आंसू पोंछते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री और मफिस कहकर वे मुस्कुराई। तुम बस इन सब चीजों के लिए रो रही थी, कहते हुए विवन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। हाँ, आर्यन ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, ठीक है सब मिलेगा, पर इन सब चीजों के लिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? अब वो उसे बेड पर लिटा रहा था। हम समझ गए। विवन ने उसे ब्लैंकेट से कवर कर बेड के दूसरी साइड जाने के लिए मुड़ा ही था कि आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा तो वह मुस्कुराया, इससे पहले कि वो समझ पाती। विवन उसके ऊपर लेटा हुआ था। वो आंखें फैलाए उसे देख रही थी। व्हाट डू यू वांट? विवन ने उसके बालों को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए कहा। विवन की गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। आर्यन की सांसें तेज हो गई। उसके होंठ कांपने लगे। विवन को इतनी करीब देख विवन अपने नोज और होंठ उसके हो चेहरे के एक एक फीचर्स पर रब करने लगा। उसकी सांसें कुछ और तेज हो गई। हैव यू टच योरसेल्फ ड्यूरिंग डू द डेज? विवन ने उसके होठों को अंगूठे से सहलाते हुए पूछा। आर्यन ने क्या कि हैरानी से फैल गई। वो विवन से सवाल की जो उम्मीद नहीं कर रही थी। बोट उसने बहुत मुश्किल कहा। वो मुस्कुराया। उसे पता था कि उसकी मासूम बेबी अभी भी मासूम ही है। और खैर यहाँ रहने की सांसें तब थमी जब उसने विवन को अपने चेहरे पर झुकने देखा और इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाती, विवन ने धीरे से उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो आंखें फैलाई उसे देखने लगी और विवन वो आंखें बंद करके उसके होठों को सेक किए जा रहा था। उसकी नाक बार-बार उसके गाल से टच हो रही थी। उसकी गर्म सांसें आर्यन के चेहरे पर पड़ रही थी, पर इस बार उसके होठों को चूम नहीं बल्कि खा रहा था। वो उसके होठों को सक करते हुए बार-बार धीरे-धीरे उसके गुलाबी होठों को अपने दांतों तले मसल रहा था। उसने कराहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और उसके गले में हाथ डाल दिया। कुछ लम्हे बाद विवन बिना किसी ब्रेक के उसे कमर से पकड़ कर पलट दिया। आर्यन ने आंखें खोल ली और अपने हाथ उसके सीने पर रख दिए। विवन ने उसके होठों को चूमते हुए एक हाथ से उसके बिखरे बालों को समेटकर उसका बन बना दिया और एक हाथ उसके गले में डाल दूसरा हाथ उसके बैग पर रख लिया। वे अब बड़े पैशनेटली उसके होठों को चूम रहा था। उसकी आंखें हैरानी से तब फेरी जब विवन ने उसके होठों को चूमते हुए अपनी उंगलियां उसके बैग पर चलाते हुए उसके गाउन का जिप खोला। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। वे अपने होठों को आजाद करवाना चाहती थी, पर आज विवन उसके होठों को छोड़ने के मूड में नहीं था। वो तो फिर उसने आंखें बंद करते हुए उसके शर्ट का कॉलर पकड़कर मुट्ठियों में भेज लिया, जिसे महसूस कर विवन को उसके होठों को खींचते हुए रिहा किया और उसे वापस पेट में पलट दिया। अब विवन उसके ऊपर था और आर्यन उसके नीचे। इधर आर्यन ने अब पीलों पर सिर टिकाए आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें ले रही थी और विवन उसके सुर चेहरे को देख रहा था। उसने कुछ लम्हे तक उसके चेहरे को निहारा, फिर झुककर अपने होंठ उसके गले पर रख दिए। उसकी नॉर्मल हुई सांसों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। वो अब उसके गले की सॉफ्ट स्किन पर अपने होंठ रगड़ रहा था। वो बेचैन हो रही थी क्योंकि विवन उसे तड़पा रहा था। उसने विवन की गर्दन पर हाथ फेरते हुए उसके बालों को मुट्ठी में भर लिया और बस उसकी हरकत काफी थी विवन को बेताब करने के लिए। उसके होठ अब उसके गले पर चलने लगे और घुट कुछ लम्हे बाद आर्यन कर रही थी क्योंकि अब विवन ने अपने शार्प दांतों के तले उसके गले की स्किन मसल दी थी। यहाँ उसकी आवाज़ सुन वो गर्दन उठाकर उसका चेहरा देखने लगा। विवन ने उसका चेहरा देखते हुए कहा, यू आर राइट नाउ ओनली आई एम योर गॉड, कहकर उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की और स्विच ऑन कर कैनोपी बेड के पर्दे गिराए। वो लंबी लंबी सांस लेते हुए एकटक उसे देख रही थी। विवन ने भी उसकी आंखों में देखते हुए एक एक कर अपनी शर्ट का बटन खोलने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया क्योंकि विवन ने अपनी शर्ट निकालकर एक कोने में फेंक दी थी। विवन ने झुककर उसके कान में कहा, वाह यू फीलिंग सही, हम कहकर उसने उसके हाथों को उसके चेहरे से हटाया। उसने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिया। आर्यन ने फौरन कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हरकत देख विवन मुस्कुराया। लुक एट मी, उसने उसका गाउन उसके कंधों से सरकाते हुए कहा। तो जवान गबन आर्यन ने अपनी गर्दन नाम हिलाई। डोंट मेक मी रिपीट माय वर्ड्स। इस बार उसका लहजा सख्त था तो इस बार उसने धीरे से अपनी गर्दन उठाई। उसकी नजर सीधा उसके ब्रॉड चेस्ट सीने पर जा ठहरी। उसका चौड़ा कंधा, उसकी चेस्ट, उसके एट पैक्स, उसके जिस्म के एक एक फीचर जो वे बिना बल के छिपाए अपने जहन में उतार रही थी। उसका गला सूख गया। वो घूंट पर घूंट पीने लगी। उसे अपने गाल और जिस्म में अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी। पता नहीं ये फीवर का असर था, ये भी उनका जो भी था उसके समझ से बाहर था। वह मदहोश होने लगी थी, वह हिप्नोटाइज होने लगी। इधर विवन ने उसका चेहरा देखते हुए उसके गाउन को निकाल कर फेंक दिया।
वीवन के रूम में लगी वॉल क्लॉक में इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। और आ रही नहीं। इस वक्त वीवन की आंखों में चैन की नींद सो रही थी। दोनों के जिस्म पर एक व्हाइट कलर की ब्लैंकेट थी। वीवन का एक हाथ उसके पेट पर था और वीवन के दूसरे हाथ पर उसने सिर रखा हुआ था। उसकी बैग उसके चेस्ट से सटी हुई थी। वो दोनों चैन से सो रही थी। उसकी आंख तब खुली जब साइड टेबल पर रखा उसका फोन बजा। वो कुछ सोचते हुए और उसने गर्दन मोड़ के वीवन को देखा। वो गहरी नींद में था। उसने आज पहली दफा उसे सोते हुए देखा था। वीवन के बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा देखते हुए उसकी घनी पल के साफ नोज फीचर्स उसके लाइन एक एक फीचर्स को अपनी नजरों में उतारने लगी। वह सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। आरिनी ने ऐसी मासूमियत उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। उसका चेहरा अक्सर एक्सप्रेशन लेने से रहता था। या तो अंग्रेजी मोड में उसने हल्का सा अपनी नजर गर्दन उठाई और उसके माथे को चुमा। फिर पलकों को फिर होठों को। वो यहाँ तो वीवन को देखने में व्यस्त थी। वही फोन अब दूर से बार बज रहा था। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर टेबल से फोन उठाया और उसने फोन को साइलेंट मोड पर डाल दिया। क्या कर रही थी तुम? उसने टेबल पर फोन रखते हुए वीवन की आवाज सुनी। वे उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसकी गर्दन में अपनी नोज रब कर रहा था। मैंने क्या किया वीवन? उसने वीवन की तरफ करवट लेते हुए पूछा। तो इस पर वीवन ने अपने आईब्रो को सुकड़ी। मुझे किस कहकर उसने उसके होठों को चुमा। फिर उसके गले में चेहरा छुपाकर नोज रब करने लगा। वो खिलखिलाकर ऐसे छोड़ो मुझे वीवन। उसने हंसकर उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा। तो वीवन ने गर्दन उठाकर उसका चेहरा देखा और उसके माथे को चूम लिया। वो बेड से उठकर बाथरोब पहनते हुए वॉशरूम में चला गया। इधर आने ने भी बेड से उठी तो उससे अपनी कमर में काफी तेज दर्द महसूस हुआ। वो इस दर्द को महसूस करने के बाद उसे वीवन पर शदीद गुस्सा आया था। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए क्लोजेट में आई और गाउन पहना। वो क्लोजेट से चादर निकालकर बेडरूम में चली गई और उसने बेडशीट चेंज की और नसी को ऑर्डर देने के लिए नीचे चलाई। तकरीबन 15 मिनट बाद वो रूम में वापस आई थी। इस वक्त वीवन बेड पर बैठे लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने इस वक्त हमेशा की तरह व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। वह न जाने कितनी देर से अपने काम में मसरूफ था। यहाँ आरिनी ने एक नजर उसे देखा। फिर उसने टेबल से अपना फोन उठाया और बेड पर घुटनों के बल चलते हुए उसके पास चलाई और उसकी नजर अभी भी लैपटॉप पर थी। उसने उसके लैपटॉप पर चल रहे हाथों को उठाया और उसके चेस्ट और हाथों के बीच खुद को एडजस्ट कर अपना चेहरा उसके सीने पर पटक दिया और थोड़ी ठोड़ी उठाकर उसका चेहरा देखने लगी। वीवन एकटक उसके लुटे चेहरे को देख रहा था। उसने मुस्कुराकर उसकी ठोड़ी चूमी। फिर उसकी छोटी सी नाक। आदमी ने मुस्कुराकर सिर उठा लिया और फोन पर गेम खेलने लगी। वीवन ने एक नजर उस पर डाली। फिर उसके फोन पर उसने झुक उसके बालों को चुमा। फिर लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। वो पिछले 12 मिनट से पूरे दिलो जान से फोन पर गेम खेलने में मसरूफ थी और 13वें मिनट पर उसका फोन बजा। क्या यार तेरी टाइमिंग हमेशा गलत होती है। मैं बस उसे मारने वाली थी। आरिनी ने कॉल पिक करने के बाद कुछ फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, मरेगी तो तू यहाँ कहाँ गायब है तू सुबह से? और आज तो कॉलेज क्यों नहीं आई? फोन के दूसरी तरफ मौजूद नव्या ने पूछा। तो यहाँ आरिनी वीवन की शर्ट के स्लीव के बटन को स्विच करते हुए कहा, फीवर था मुझे इसलिए नहीं है। फीवर कब हुआ तुझे और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? फोन के दूसरी तरफ मौजूद नव्या को चौंकी थी। तुझे पता कि क्या करती मैं? तू ये सब छोड़ और ये बता कॉल किस लिए की है? उसने बोले तो भरे लहजे में कहा, मैं तेरे हॉस्टल आ रही हूँ। और फोन के दूसरी तरफ मौजूद नव्या ने कहा। तो यहाँ आरिनी के जान पर बनाई अब क्या पर क्यों कहते हुए वीवन का हाथ उठाकर बाहर निकली और घुटनों पर खड़ी हो गई। मुझे तुझे लेकर जाना है। मैं हॉस्टल में नहीं हूँ। उसने नव्या की बात बरकरार करते हुए फौरन कहा। तो कहाँ है तू? मैं हॉस्टल आई हूँ। मैं हॉस्पिटल आई हूँ। नव्या के सवाल पर उसने बहाना बनाया। ठीक है फिर मैं अकेले ही जा रही हूँ। पर तू कहाँ जा रही है? नव्या के बताने पर आर्यन ने पूछा, आहूजा मेंशन। क्या तू आहूजा मेंशन जा रही है? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला और उसने लगभग चीखते हुए कहा, आ रही है? इसे क्या मतलब है तेरा? तू आहूजा मेंशन में? फोन के दूसरी तरफ मौजूद नव्या अब हैरान हो गई। तो यहाँ आर्यन ने अपना सिर पकड़ लिया। ये कोई बहाना ढूंढ रही थी। अब तो हाँ यहाँ आहूजा मेंशन के बगल में एक हॉस्पिटल है तो मैं वहाँ आई हूँ। कहकर उसने गहरी सांस ली। ओके वैसे तू मेंशन क्यों जा रही है? अब वे बेड पर बैठकर घुटने मोड़ रही थी। वे रिलैक्स हो चुकी थी। वेदांत का कल रात से कुछ पता नहीं चल रहा है। उसने बोला था कि आज सुबह वे इंडिया वापस आएगा तो बात करेगा पर उसका फोन कल से ऑफ है। बस एक बार मुझे मिल जाए वो मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। फोन की दूसरी तरफ मौजूद नव्या बेहद खपाती तो इधर आलिनी ने डेविल स्माइल की। तो तुझे किस चीज से मारने वाली? आर्यन ने पूछा। ऑफ कोर्स हाथों से। फोन की दूसरी तरफ मौजूद नव्या ने कहा, नो यार उसे हड्डियां नहीं टूटने वाली। तो एक काम बोल किसी साफ पे जाकर एक लकड़ी का डंडा खरीद ले। कहकर उसने साथ ही मुस्कुरा दी। हाँ यार आइडिया अच्छा है थैंक्स कहकर नव्या ने कॉल कट कर दिया। यहाँ आर्यन ने डेविल स्माइल करते हुए फोन बेड पर फेंका और गर्दन घुमाकर नव्या उनको देखा। वो खुद को घूरता पाकर उसकी मुस्कुराहट एकदम गायब हुई। ऐसे क्या देख रहे हो? उसने आगे गोल गोल घुमाई तो वीवन ने उसके पेट में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचा। कितनी शैतान हो तुम? मेरे भाई को मरवाने की प्लानिंग कर रही थी। वीवन ने उसके गले में चेहरा छिपाते हुए कहा। आर्यनी की खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। आर्यनी ने उसके हाथ पर हाथ रख उसके गले में अपनी उंगली उलझाई। वह भी तो मुझे परेशान करता है उसने कहा। तो वे तुम सब करोगी क्या? वीवन ने उसके खुले बालों को एक तरफ किया और उसकी गाउन का जिप खोल दिया। आर्यनी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और वीवन के सामने था उसकी गोरी बैग। वो एकटक उसके बैग को देखते हुए उसके बैग पर उंगलियां चलाने फेरने लगा। वेदांत कहाँ हो तुम? नव्या जो अभी अभी मेंशन में आई थी उसने हॉल के अंदर आकर चिल्लाते होगा, आपको किससे मिलना है मैम? नैन्सी जो किचन में निकलकर हॉल में आई थी उसने नव्या से पूछा। तो उसके सामने खड़ी नव्या ने नैन्सी को ऊपर से नीचे तक देखा। नैन्सी काफी खूबसूरत थी।
और ये बात नव्या को काफी खली थी। कितनी सुंदर है ये, कहीं वेदांत की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं। मैं हो भी सकती है, जो भी हो पता तो लगाना होगा। नव्या ने नसी को देखते हुए अपने मन में सोचा, फिर नसी से बोला, क्या वेदांत तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नसी नव्या ने फौरन सवाल किया। उफ नव्या, इतना मुंह फट क्यों हो तुम? और नव्या के इस सवाल पर नसी सक पकाई। सॉरी मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ काम करती हूँ। नसी ने कहा। तो नव्या का मुंह खुला का खुला रहेगा क्या? तुम सच में यहाँ काम करती हो? नव्या ने पूछा। तो जवाब नसी ने अपनी गर्दन हाँ मिलाई। न जाने किसने रखा है इतना सुंदर लड़कियों के काम पर वेदांत जरूर इसे ताड़ता होगा। नसी पर नजर जमाए नव्या जब अपने मन में सोच रही थी, अच्छा तो क्या तुम विवन की गर्लफ्रेंड हो? जाने कौन कौन से ख्याल आ रहे थे नव्या के दिमाग में। नव्या के इन सवालों पर नसी एक बार फिर चौंक गई। न नहीं, नसी ने कुछ सिर्फ हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की सर्वेंट हो सकती है। तो देखो, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे सच बता दो कि तुम किसी गर्लफ्रेंड हो। नव्या ने नसी को दिलासा दिलाने के बाद पूछा, मैं सच में सर्वेंट हूँ मैम। नसी ने कहा। तो नव्या ने बोले वही नजरों से नसी को देखा और फिर जोर से चिल्लाई, वेदांत कहाँ हो तुम? और यहाँ पर नव्या का चिल्लाना सुन नसी ने अपने कान पर हाथ रख लिया। वहीं ऊपर विवन के रूम में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर विवन आर्यन दोनों चुके। आर्यन ने गर्दन मोड़कर विवन को देखने लगी तो विवन ने अपने दोनों कंधे उचाती वो अपने पेट पर से विवन का हाथ हटाते हुए बेड से उतरकर स्लीपर पहनते हुए बोले, लगता है नव्या आ गई। कहकर वह डोर की तरफ बढ़ी तभी विवन ने बेड से उठकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ऐसे बाहर जाओगी कैसे? उसने मुड़कर विवन से पूछा। विवन ने उसे कंधे से पकड़कर वापस घुमाया। तुम भूल गई कि अभी हम क्या कर रहे थे? विवन उसके गाँव का चिप बंद करते हुए कहा। वह सुरखुरी से अपने गाल पर अजीब से गर्माहट महसूस हुई। वो तो उसने दोनों हाथ गाल पर रख लिया। नहीं याद है मुझे, और वैसे भी ऐसी चीजें मैं नहीं बोलती। उसने कहा। तुम भूल रही हो कि तुम अपने अक्स के सामने खड़ी हो। विवन ने उसके बालों को बंद बनाते हुए कहा। अच्छा तुम मेरे में हो? आर्यन ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। नहीं, मैं वो हूँ जो तुम्हारी रूह में बस चुका हूँ। कहकर विवन ने उसका माथा चुमा, फिर उसके गालों को चूमने के बाद कहा, अब तुम जा सकते हो। नसी जूस लेकर आएगी तो पी लेना। उसने बाहर जाते हुए कहा। विवन से कहा। विवन उसे अपनी आंखों से उज्जवल होते देख रहा था। उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी महक, इन सब चीजों की दिन से 2 दिन से तलाश थे और वो उसके पास थी। सुकून उसके पास है। फिर रूम से निकल वो डोर में चलाई। उसने रेलिंग पर दोनों हाथ रखते हुए नीचे हॉल की तरफ देखा जहाँ नव्या डंडा लिए खड़ी थी। वह डंडा हाथ पर पटकते हुए वेदांत का नाम चिल्ला रही थी। वहीं दूसरी तरफ वेदांत जिसके चैन की नींद नव्या की आवाज सुनने पर खुली, उसने बेड पर लेटी आंखें खोल कर कान में उंगली चलाते हुए अपने आप से कहा, ये नव्या की आवाज मुझे यहाँ क्यों सुना दे रही? कहकर उसने अपना सिर पिलो पर पटक दिया और एक बार फिर नव्या की आवाज उसके कान में गई। इस बार आवाज सुन उसे समझते देर नहीं लगी कि मुसीबत मेंशन में आ चुकी है। वो कसमसाते हुए बेड से उठा और स्लीपर पहनते हुए नीचे हॉल में चला जहाँ नव्या हाथ में मोटा सा डंडा लिए खड़ी थी। वो उसके हाथ में डंडा देकर चौंका। फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? नव्या ने उससे घूरते हुए पूछा। नव्या बेबी, मैं सो रहा था। वेदांत ने नव्या की तरफ आते हुए कहा, मेरी नींद उड़ाकर तुम यहाँ सो रही हो? नव्या ने अपने हाथ पर डंडा ठोकते हुए कहा। तो वेदांत के कदम रुके। बेबी, अभी तक तो हमने कुछ किया नहीं भी नहीं, तो तुम्हारी नींदें कैसी उड़ेगी? वेदांत ने एक सोफे के पीछे की तरफ जाते हुए कहा। तो आओ अब कर लेते हैं। अब नव्या उसकी तरफ आ रही थी। आऊंगा बेबी, पहले ये डंडा तो नीचे रखो। वेदांत अब तेज कदमों से दूसरे सोफे की तरफ जा रहा था। रखूंगी ना, पर तुम्हारी हड्डियां तोड़ने के बाद नव्या ने कहा। और अब नव्या ने अपने पैरों की स्पीड बढ़ा दी। बेबी, हड्डियां तोड़ने के बाद मैं तुम्हारे साथ रोमांस करने लायक नहीं बचूंगा। वेदांत अब सोफे के पीछे भाग रहा था और नव्या उसके पीछे इधर रेलिंग के पास खड़ी। आर्यन ने नीचे का नजारा देख मुंह पर हाथ रख के हंस रही थी। तभी किसी ने उसके पेट पर हाथ रख उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसने गर्दन मोड़ के देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? विवन ने उसके कंधे पर चींटी खाते हुए पूछे। छोड़ो मुझे विवन, तुमने ऑलरेडी मुझे 4 घंटे तक परेशान किया था। उसने नाराजगी जताई तो विवन मुस्कुराया। माई लिटिल दायर, भूल गई तुम कि तुम क्या कह रही थी? विवन ने उसके कंधे पर होठ रगड़ते हुए कहा, पूछते हुए। विवन ने उसे अपनी आंखें बंद कर ली। आप विवन, प्लीज डोंट स्टॉप, प्लीज मूव फास्ट। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता वो झट से मुड़ उसके होठों पर अपनी हथेली रख दी। कैसे वे गलत बात है? विवन ने उसका हाथ हटाते हुए कहा। क्या गलत बात है? आर्यन ने पूछा। मुझे रूम में अकेले छोड़कर तुम दोस्तों का रोमांस देख रहे हो। वो रोमांस कहाँ कर रहे हैं? दोनों लड़ रहे हैं। वो वापस रेलिंग की तरफ पलटे और नीचे का नजारा देखने लगी। अभी करेंगे, तुम्हें कैसे पता? बस पता है। विवन ने उसे पीछे से हक करके उसके कंधे पर चिन्ह रखते हुए हॉल में नव्या और वेदांत जो पिछले 10-15 मिनट से भाग भाग कर थक चुके थे वो सोफे पर बैठे लंबी लंबी सांस ले रहे थे। नव्या, अब मैं और नहीं भाग सकता। वेदांत ने लंबी सांस भरते हुए कहा। मैं भी वेद, पर तुम्हें पहले ही रुककर मार खा लेना चाहिए था। तो मेरी इतनी देर से भागने में वेस्ट हुई होती। नव्या भी सांस लेने की जद्दोजहद कर रही थी। नव्या, अगर तुम मुझे मारने का सोच भी कर नहीं आ रही तब भी हमारी एनर्जी बच जाती। वेदांत ने कहा। तो नव्या बोली, अगर तुम्हारा फोन ऑन होता तो मैं मारने का सोचती हुई ही नहीं। अगर मेरा फोन डिस्चार्ज ना होता तो ऑफ ही नहीं होता। वेदांत ने कहा। तो नव्या ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी आईब्रो सिकोड़ी। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है? नव्या ने कहा। हाँ बेबी, 1% भी नहीं है। तो तुम मुझे मारने के लिए क्या ये लेकर आई थी? वेदांत की नजर और जब नव्या के हाथ में मौजूद डंडे पर गई तब उसने कहा। तो नव्या बोली, नहीं, मैं तो हाथ से मारने वाली थी। फिर आर्यन ने डंडे से मारने के लिए सजेस्ट किया तो मैं डंडा लेकर आ गई। प्लान अच्छा था आर्यन, पर बच्चों का था और तुम्हारे इस प्लान का बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। वेदांत ने नव्या के हाथ से डंडा छीनकर फर्श पर फेंकते हुए अपने मन में कहा। तो तुम मुझे
यहाँ मारने के लिए आई थी, कहते हुए वेदांत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने लेह पर बैठाई। इरादा तो यही था, पर अब मूड चेंज हो गया। वो क्या करना, मैंने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। तो अब क्या प्लान है? वेदांत ने नव्या के होठों पर अंगूठा फेरते हुए कहा। तुम्हें किस करने का? क्या करना? मैंने वेदांत का कॉलर पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वेदांत उसके होठों को सकरते उसकी बेकअप करने लगा। तो वही नव्या ने उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए उसके बालों को मुट्ठी में भरा। इधर भी मैंने आर्यन की आंखों पर हाथ रख लिया। अब तुम्हें समझ नहीं आ रही होगी ना, उसने कहा। तो आर्यन ने उसका हाथ हटाते हुए उसकी तरफ मुड़ी। मेरा सारा प्लान खराब हो गया। नव्या ने तो उसे मारा ही नहीं, क्या उसने मुल्क खा लिया। विमल ने अपने गर्म होंठ उसके गाल पर रख दिया। कोई बात नहीं, तुम नया प्लान बना लेना, और तुम तो प्लान बनाने में माहिर हो। एक उसने एक उसके दोनों गालों पर किस किया। वो भी स्ट्रेट खड़ा हुआ तो आर्यन ने उसकी ऊपर से नीचे तक देखा। उसने इस वक्त अपनी ब्लेजर और वॉच भी पहनी हुई थी। तुम कहीं जा रहे हो? उसने पूछा। हम बाहर जा रहा हूँ और तुम जाकर आराम करो, कहकर उसने उसका माथा चूमा और लिफ्ट की तरफ चला गया। आर्यन भी अपने रूम में चली गई। मैं जिस वक्त लिफ्ट से होकर हॉल में आया था उस वक्त नव्या और वेदांत सोफे पर लेटे रोमांस कर रहे थे। तभी रोशनी जो कॉलेज से आई थी वे भी हॉल में विवन बिना किसी भाव के वेदांत को देख रहा था। तो वहीं रोशनी आंखें फैलाई उन्हें देख रही थी। उसका छोटा भाई किस करने में और बड़ा भाई दोनों भाई को घूमने में और बड़ा घूमने में बिजी था। रोशनी को अपना गला साफ करते हुए कहा, क्या चल रहा है यार? रोशनी की आवाज सुन वेदांत और नव्या झट से एक दूसरे से अलग होकर स्ट्रेट खड़े हुए और नव्या झट से वेदांत के पीछे से बोली। तो क्यों गई वेदांत? विवन ने वेदांत को घूरते हुए कहा। तो वहीं वैन भी बात सुनने के बाद रोशनी गला फाड़ कर हंसने लगी। भाई वो मैं बस टाइम पास कर रहा था, कहते हुए वेदांत ने सिर के पीछे अपने बालों को हाथ रखा। तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो? नव्या वेदांत के पीछे से निकल कर उसके सामने। भाई आप तो सबके साथ ही टाइम पास करते हैं। रोशनी भी वेदांत के मजे लेने लगी। तो वेदांत ने रोशनी को घूरा। बकवास बंद करो अपनी। रोशनी ये तुम्हारी होने वाली भाभी है, वेदांत ने कहा। तो नव्या वापस वेदांत के पीछे छिपते हुए बड़बड़ाई। सी तुम अपने भाई बहन के सामने ही? नो नो। इधर भी बने। रोशनी से कहा। रोशनी अपने रूम में जाओ। तो रोशनी ने जवाबन अपनी गर्दन हाँ मिलाई और रूम की तरफ चले गई। इधर एक सबसे टाइम मिल जाए तो कुछ काम भी कर लेना, विवन ने वेदांत से कहा। और ये कहकर वे बाहर चले गए। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा भाई घर पर है? विवन के जाने के बाद नव्या ने वेदांत से पूछा। तो वेदांत सोफे पर बैठते हुए बोला, इसमें बताने वाली कौन सी बात है नव्या, ये उसका घर है। तो वो घर पर ही होगा ना। हम नव्या ने वेदांत से कहा। रात के 9 बज रहे थे। वो इस वक्त वेदांत और रोशनी के साथ डाइनिंग रूम में बैठे फोन चला रही थी और वेदांत रोशनी एक दूसरे से बात कर रही थी। तीनों बस 2 मिनट के पहले ही डाइनिंग रूम में आए थे। भाई आज सारे सर्वेंट कहाँ गए? रोशनी आज शाम से ही नोटिस कर रही थी, क्या सारे सर्वेंट घर से गायब है? और अब वेदांत की बातों के सिलसिले के दौरान उसने पूछ लिया। भाई ने सबको फायर कर दिया। फोन में देखते हुए वेदांत ने बेफिक्र से कहा। तो रोशनी और रानी ने हैरानी। विवेक ने सर्वेंट को फायर क्यों किया? उसने कुछ हैरानी के आलम में वेदांत से पूछा। ये तुम उन्हीं से पूछना, वेदांत ने उसे अंदाज में कहा। फिर उसने कुछ सोचकर उस फोन टेबल पर रखते हुए आगे कहा, वैसा नहीं, तुम्हारा डंडे वाला आइडिया तो फेल हो गया। तो तुम क्या करोगी? सभी के अंदर से किचन से निकल सबका डिनर लगाने लगी। इधर आ रही ने तिरछी स्माइल की। करना क्या है वेदांत? तुम्हें तो पता है ना मैं प्लान बनाने में कितनी माहिर हूँ। तो नया प्लान बनाऊंगी, कहकर उसने खाने की प्लेट देगी। चलो हटो, अब मुझे अपना डिनर करने दो, कहकर उसने मुंह टेढ़ा किया। तो वेदांत ने नाम में अपना सही हिला दिया। 3 दिन के बाद मुझे तुम मिले हो, अब इवन को बीच में मत लाना और चुपचाप मेरे पेट में जाना। उसने अपने प्लेट में खाने को देकर दोनों हाथ रगड़ते होगा। इससे ज्यादा प्यार तो तुम मेरे भाई से करती हो, तो उन्हें बीच में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कहकर वेदांत ने खाने की बाटली तो आर्यन ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। तुम्हारे भाई की तो आदत है मेरे खाने के बीच में आने की, कहकर उसने मुंह टेढ़ा किया और खाने की बाटली। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। हम फिर तो तुम्हें केक, बिस्कुट, आइसक्रीम और चॉकलेट भी नहीं देनी चाहिए। इस आवाज पर तीनों एक साथ गर्दन मोड़कर पीछे देखा। मेहमान गिलास मोल से टेक लिए खड़ा था। उसके हाथ में एक पैकेट भी था। क्या हुआ? तुम कुछ बोल नहीं रही? वह डाइनिंग रूम में आ चुका था और उस पैकेट ने से वो पकड़ा रहा था। यहाँ हरी ने गले में बेल्ट अटकाए एकटक उसे देख रही थी। वो अपना ब्लेजर उतारते हुए हेड चेयर पर बैठा था। भाई आर्यन के गले में उसके फेवरेट पराठे अटक गए होंगे। वेदांत ने उसकी टांग खींची, वे भी सब्जी के साथ, और शायद उनके गले में मिर्ची भी लग रही होगी। रोशनी भी वेदांत से कम नहीं थी। आर्यन ने बाइट लटकते हुए गर्दन मोड़कर दोनों को घूरा। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं, उसने उन दोनों से कहा। तो दोनों गला फाड़ कर हंसने लगे। नसी मेरा डिनर मत लगाओ। विवन जो हेड चेयर पर बैठा फोन चला रहा था उसने नसी से कहा। तब तक नसी उसका डिनर लगा रही थी। विवन की बात सुन नसी ओके बोलकर डिनर किचन में चली गई। तुम डिनर नहीं करोगे क्या विवन? आर्यन ने बाइट लेते हुए पूछा। करूंगा, विवन ने फोन की स्क्रीन ऑफ कर फोन टेबल पर रखते हुए कहा। तो तुम क्या ये खाली प्लेट खाने वाले हो? विवन की नजर अब उसके सामने रखी खाने की प्लेट पर थी। वो प्लेट को देखते हुए एक बाइट अपने मुंह की तरफ बढ़ा रही थी कि विवन ने उसका हाथ पकड़ उसके हाथ से बाइट खाई। हाथ से तुम मुझे खिलाओगी? उसने कहा। तो आर्यन को खांसी आ गई। वहीं वेदांत उसने आंखें फाड़े विवन को देख रहे थे। उन्होंने उसका ये रूप पहली बार देखा था। उन्हें आज पता चला था कि उनका भाई रोमांटिक भी है। इधर आर्यन ने विवन को घूरते हुए कहा। विवन हम डाइनिंग रूम में है तो अभी हम तो डाइनिंग रूम में लोग डिनर करते हैं, हम भी वही कर रहे हैं, विवन ने कहा। तो उसकी नाराजगी कुछ और बढ़ी। ऊपर वेदांत रोशनी को अच्छा नहीं लगेगा हमें इसे देखकर, है ना? वेदांत रोशनी वो अब गर्दन घुमाकर उन दोनों से पूछ रही थी। दोनों ने विवन को देखते हुए झट से अपनी गर्दन ना मिलाई। एक एक चीज का बदला लूंगी, उसने उन दोनों से कहा। तो इधर विवन ने उसका जबड़ा पकड़ के उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। पहले मुझ पर ध्यान दो, उनसे बाद में डील करना। तो विवन ने उसका सुर्ख चेहरा देखते हुए कहा। वो गुस्से में लाल पीली हो चुकी थी और ये सब
मैं उसे घूरते हुए डिनर खिला रही थी। मेरी उंगलियां क्यों खा रही हो? उसने वीवन से तब कहा जब वीवन ने उसके हाथों को बाहर लेते हुए उसकी उंगलियां काटी थी और उसके इस सवाल का जवाब देने के जब वीवन ने उसकी हथेली पकड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए एक एक कर उसकी उंगलियां मुंह में डाल लिक करने लगा। उसने सर झुका लिया। उसके दिल की रफ्तार तेज हो गई। पेट में तितलियां उड़ने लगी। डिलीशियस कहकर उसने उसके हाथ को छोड़ दिया। मैं रूम में जा रहा हूँ, जल्दी आना। वीवन ने उसे इत्तला किया और टेबल से अपना फोन उठाते हुए रूम की तरफ चला गया। वो गोल्डन मोड को उसे जाते हुए देख रही थी। उसने कुछ खोए अंदाज में अपनी उन उंगलियों को लिख किया जिन पर अभी विवन ने अपनी छाप छोड़ी थी। यहाँ की फजाओं में प्यार की खुशबू फैल गई है भाई। रोशनी ने आलिनी को छेड़ते हुए वेदांत से कहा तो इधर आलिनी अपने सेंसेस में आई और उसने गर्दन मोड़कर रोशनी को घूरा। बहुत बोल रही हो तुम रोशनी। तभी वेदांत ने कहा मुझे तो पराठे और सब्जी की खुशबू आ रही है और मुझे नव्या और वेदांत पे अपने उसने वेदांत को छेड़ते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तभी रोशनी बोली हाँ ओ हाँ याद आया, मैं तो भूल ही गई थी। रोशनी भी अब वेदांत की टांग खींच रही थी तो तुम्हारे सामने भी तो ओ गॉड। आर्यनी ने वेदांत को देखते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। नॉट फेयर आर्यनी, वेट फॉर माय फ्रेंड कहकर वेदांत चेयर से उठा और डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया। इधर वेदांत के जाने के बाद रोशनी और आर्यनी खिलखिला के हंस पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।